What is extension? Extension is an identity of any file. एक्सटेंशन किसी भी फाइल की एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करती है। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को अगर नाम देते हैं, कोई भी फाइल किसी नाम से सेव करते हैं तो उसके लास्ट में कुछ हमें लिखा आता है, जैसे MP3, MP4, JPG और भी तरह तरह के लिखे डॉट लगा के लिखे आते हैं। इन्हीं को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ फाइल, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किस तरह की फ़ाइल है। जैसे कि MP3 म्यूज़िक की है, MP4 अगर लिखा हुआ आता है किसी चीज़ के लास्ट में, नाम के लास्ट में, तो उसको बोलते हैं वो वीडियो की फ़ाइल है। और अगर वो JPG लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि वो इमेज वाली फ़ाइल होगी। इसी तरीके से MS पेंट के फ़ाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ एक्सटेंशन आता है जिसे बोलते हैं .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसका फुल फॉर्म है PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अब हम इसको किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने का सबसे पहला तरीका तो यह है कि पहले हम स्टार्ट बटन या विंडो बटन दबाएंगे और विंडो बटन में हम जाएंगे विंडो एसेसरीज़ के अंदर और वहाँ पर ढूंढेंगे पेंट को और डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। दूसरा है स्टार्ट प्लस में R, मतलब विंडो प्लस R दबाएंगे और हमारा एक रनिंग विंडो खुल जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे MS पेंट और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा वे है कि हम सर्च में जाएं और सर्च के लिए विंडो प्लस S बटन दबाते हैं, सर्च में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे MS पेंट या पेंट, तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम कर्व ऑप्शन, देखिए कर्व कहाँ है, सबसे पहले लाइन है आपके पास, लाइन के बाद कर्व है। कर्व को लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो इधर उधर न क्लिक ना करें, क्योंकि जिस साइड हम क्लिक करेंगे उसी साइड वो कर्व हो जाएगा। इसलिए अगर हमें अगली लाइन चाहिए तो हम दूसरे शेप पे क्लिक करने के बाद फिर हम इस शेप को दोबारा से उठाएंगे, तभी हम इस शेप का यूज़ बार बार कर पाएंगे, अदरवाइज़ गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले मैं कोई दूसरा शेप सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद हम वापस कर्व शेप को लेंगे और ये देखिए गलती से हो गया, तो इसको हम करेंगे Ctrl+Z, बैक करेंगे इसको Ctrl+Z करके उसी फिर से हम वापस वो शेप लेंगे कर्व शेप और फिर से अब बनाएंगे, ठीक है। और इसको बाहर की तरफ जिस साइड आपको फोल्ड करना है, उस कर्व करना है, उस तरफ क्लिक करके इसको थोड़ा सा कर्व कर लेंगे, ठीक है। फिर से हम कोई दूसरा शेप को क्लिक करेंगे और दूसरे शेप को क्लिक करके फिर वापस कर्व को लेंगे, ठीक है। ये कर्व नहीं होगा क्योंकि ये लाइन शेप ले लिया हमने, तो हमें इसके लिए दोबारा से कर्व शेप को लेना पड़ेगा। Ctrl+Z करेंगे इसको पीछे ले जाने के लिए, जो गलती है उसको ठीक करने के लिए हम Ctrl+Z करते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन शेप आ गई, इसको हम Ctrl+Z करके बैक कर लेंगे और फिर हमें लेना है कर्व शेप। कर्व शेप से हमें एक सीधी कर्व लेना है, एक सीधी लाइन खींचनी है और अब इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर्व कर लेंगे और ये इसके कर्व कर लेंगे, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्के ला के आएंगे और ये कर्व हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये कर्व हो जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा से कर्व शेप को लेना है, चेंज करके उसके बाद दोबारा से लेना है और उसके बाद हमें इसके अंदर में फिर से एक छोटी सी लाइन यहाँ से खींचनी है और एक और इसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने बनाया था दोबारा इसी तरीके से बनाना है। फिर से हम कर्व को शेप को दोबारा से लेंगे तो चेंज करके, क्योंकि हमें बार बार इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक ही बार लेकर के छोड़ दें और कहीं बाहर अगर कर्व शेप बनाने के बाद अगर कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ये कर्व हो जाएगा, तो ये हमारा ख़राब हो सकता है शेप। इसलिए हम जितने बार भी हमें कर्व का इस्तेमाल करना है, कर्व शेप का इस्तेमाल करेंगे, उतनी बार हमें इसे स्विच करके यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बदल बदल के। जितनी बार मुझे कर्व इस्तेमाल करना पड़ेगा मैं बार बार कोई और शेप पहले क्लिक करूँगा, फिर वापस कर्व शेप क्लिक करके फिर मैं उसको लूँगा। इसी तरीके से एक और बना लेंगे, ठीक है। इसको एक और बना लेंगे कर्व शेप का इस्तेमाल करके और देखिए हमने स्विच किया शेप को और फिर वापस कर्व शेप ले करके और इस तरीके से हमने इसको इसका चौथा पोर्शन भी बना दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम दूसरी साइड राइट साइड सेम इतनी ही मेहनत दोबारा लगनी है राइट साइड बनाने में, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आपने सिलेक्ट मेथड के बारे में तो देखा ही है, सिलेक्ट मेथड जो इसमें लिखा हो सिलेक्ट मेथड, ये सिलेक्ट मेथड है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर रेक्टेंगल टाइप का, और इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर देता हूँ और इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, पहले इसे सेलेक्ट टूल से हम सेलेक्ट करेंगे
और ये हमारा यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे ये जो सेलेक्ट है, देखिए ये सिर्फ वाइटनेस आ रहा है इसकी साइड में, मतलब इसका बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया, मतलब जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया ये, और इसके साथ में बैकग्राउंड, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया। चलिए इसको दिखाते हैं आपको और अच्छे तरीके से। अगर दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक हमने सर्कल टूल लिया है, सर्कल से लेकर के इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं, कलर फिल आउट कर लेते हैं इसके अंदर में। इसके अंदर फर्स्टली कलर फिल आउट कर लेते हैं कोई सा, और कलर फिल आउट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये जो शेप हमने सेलेक्ट किया था, ये ब्लू कलर का जो हमने शेप रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट किया है, ये शेप, ये बैकग्राउंड, ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये बैकग्राउंड को भी साथ लेकर के सिलेक्ट कर रहा है। देखिए इसको अगर आप देखें तो ये बैकग्राउंड को भी साथ लेकर सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें इस बैकग्राउंड को हटाना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ले, मतलब ये अगर रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेलेक्ट मेथड के नीचे एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को अगर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो भी हम सेलेक्ट करेंगे हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, देख सकते हैं आप, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से हम ने जो ये पूरा कमल का वो बनाया है, इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका हाफ हमने ड्रॉ कर रखा है, तो इसी को सिलेक्ट करके इसको कॉपी पेस्ट करके हम इसी को दूसरे साइड में डाल करके हम करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इस पर अब करते हैं। तो हमने ये देखिए आधा कमल का इधर बना लिया है, तो हमें बाकी बनाना है, तो हमने इसी को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे को, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अब इस शेप को हम लेके आएंगे, यहाँ हमें लगाना है उल्टी साइड में, तो हम यहाँ पे जाएंगे इसमें रोटेट में, ठीक है। रोटेट में जा करके क्लिक करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके हम इसको सेट कर देंगे और ये हॉरिजॉन्टल पे, और इस तरह से हम सेट कर देंगे। देखिए हमारा कितने आसानी से बन के तैयार हो गया। अब नीचे का हमें इसके पत्ते बनाने हैं, लीव्स बनाने हैं, इस कमल के पत्ते बनाने हैं। तो हम सेम पहले हम उठाएंगे, ये पिंक कलर का आ रहा है क्योंकि पिंक कलर सेलेक्ट कर रखा था, हम ब्लैक कर लेंगे तो वापस से ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कर्व कर लेंगे पत्ते बनाने के लिए, और एक और पत्ते इसके साइड में बना लेंगे। इन पत्तों को बनाने के बाद हम दोबारा से, जब ये आधे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आधा हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एक टूल मिला हुआ है सेलेक्ट टूल में ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट हमने ऑन कर रखा है इसके अंदर ऑप्शन। इट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, पीछे के बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हम पहले ये लीफ बना लेते हैं कर्व की मदद से। ये लीफ बनाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर से सिलेक्टिंग मेथड से सिलेक्ट कर लेंगे इस हाफ को और कॉपी पेस्ट करके इसको वापस दूसरी तरफ फीड कर देंगे। चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको। तो हमने ये किया पहले सेलेक्ट, जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना था ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, क्योंकि मुझे इसका हाफ चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है। तो इसको अब फिर से हम जाएंगे रोटेट में जा कर के हॉरिजॉन्टल में करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और ये फ्लिप हो गया, और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। इससे ये हमें आसान बना देगा हमारे किसी भी हम आकृति को अगर बनाना चाहें, ड्रॉ करना चाहें कुछ भी, तो वो हमें ईजी कर देगा। ये जो मैं सेलेक्ट का आपने अभी मेथड पढ़ा है ट्रांसपेरेंट वाला, ये। तो चलिए अब इसकी डंडी बना लेते हैं। ये डंडी बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कर्व को सिलेक्ट करेंगे, और कर्व को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको कर्व की फॉर्म में सेट करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा करके बना लेते हैं, कर्व की फॉर्म में थोड़ा सेट करेंगे इसको, और इस कर्व को नीचे जो है इसको क्लोज कर देंगे, जिससे हमारा इसके अंदर कलर फिल आउट हो सके। अगर ये खुला रह गया, शेप खुला रह गया, तो इसमें कलर भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करेंगे इसको, देखिए इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे। कर्व का बाहर क्लिक करेंगे, बाहर जिस तरफ हमें इसको कर्व करना है उस तरफ, हाँ। और इसी तरीके से दूसरी भी एक और लाइन खींचेंगे जिससे कि इसकी ये टहनी लगे, ठीक है। तो हमने दोबारा कर्व ले लिया है। कर्व बार बता रहा हूँ जी आपको कि कर्व लेने के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा।
अगर आपने एक ही बार कर्व ले करके इस तरीके से करोगे, कर्व ले करके एक ही बार सोचो करने की, तो जो आपने पिछला कर्व बनाया था वो ख़राब हो सकता है। इसलिए कर्व जब भी आप इस्तेमाल करो तो दूसरा देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे कलर। कलर अगर सपोज़ कीजिए हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं एडिट कलर में। एडिट कलर में जा करके हम अपने लिए कलर निकाल सकते हैं। जिस तरह का मुझे इसके लिए पिंक कलर चाहिए, तो पिंक कलर मेरे पास नहीं है, तो पिंक कलर के लिए मैं क्लिक करूँगा, पिंक कलर के लिए मैं जाऊँगा एडिट कलर में, और एडिट कलर में जाएंगे और यहाँ पर सब में कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, पिंक कलर हमने सेलेक्ट किया है और एडिट कलर में फिल कर देंगे। लीव्स में ग्रीन कलर भर लेंगे। लीव्स में ग्रीन कलर फिल आउट कर लेंगे, और देखिए भर गए। और इसके और इसमें और चॉकलेटी कलर भर देंगे, और ये हमारा कमल का फूल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।